चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले ये इक्वेशन जो बैलेंस करनी रह गई थी इसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। आइए, ये हमारे पास था, पहले से इरेज करें, दोबारा साफ साफ लिख लेते हैं। यहाँ 16,000 तो 16,000 लिखूं सही से मैं, ये 16,000 है, और ये माइनस का 20,000 रुपये है, ये प्लस का 16 है, और ये प्लस का 12,000 है। ठीक है, चलिए इक्वेशन बना लें अपनी फाइनल इक्वेशन इस क्वेश्चन की। 16,000 प्लस बैंक में 1,80,000 प्लस में है, और यहाँ पे 40 में से 20 गए, तो 20,000 के स्टॉक बच गया हमारे पास। और इधर 16,000 प्लस में है, और इधर एक 80 में 12 और जुड़ गए, तो 1,92,000 है। और इधर हमारे पास मोहन में कोई चेंज नहीं आया, तो मोहन हमारे पास 40,000 का ही दोबारा आ गया। ये फाइनल इक्वेशन है इन तीनों का, चारों का टोटल और इन दोनों का टोटल। देखो इन दोनों का टोटल तो कितना आ गया, 2,32,000 आ गया। और इनका टोटल और कर लें जरा एक बार, आइए। 16,000 प्लस 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000, 2,32,000 दोनों साइड मैच कर गई जी। इसका भी कितना है आपका, 2,32,000। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। अब आप लोगों ने क्या बताना है मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने कुछ एग्जांपल्स बताने हैं मुझे, अगर आपको इस बेसिक लेवल पर क्लैरिटी आई है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ इंक्रीज, ठीक है, या इंक्रीज नहीं, यहाँ इंक्रीज हटाता हूं, गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। जो नीचे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बता रहे हैं उनका एग्जांपल देना है। फॉलोइंग, इस तरह की ट्रांजेक्शंस बतानी है आपने। पहला पहला आप बताइए, इंक्रीज इन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए जहां पे इंक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी बताइए। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए आप जहां पे एक तरफ तो एसेट बढ़ रहा है इक्वेशन का, और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड भी बढ़ रहा है। बताइए, सोच कर सर बताइए। किसी से हाँ बोलिए बेटा। उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया हो। उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं बैंक लोन, बैंक लोन टेकन। और बताइए, इसके अलावा और किसी को कुछ लगता है क्या? आपने लोन ले लिया किसी से, बैंक से लोन ले लिया, बैंक लायबिलिटी है आपकी, और बैंक से जो लोन लिया है, पैसा जो आया है वो आपके लिए एसेट है। और कोई बताना चाहेगा इसमें कोई और एग्जांपल? बताइए, ट्राई कीजिए सभी बच्चे, यहाँ तो एटलीस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं हम। मैं देखूं कौन कौन है हमारे पास। नेहा है, जानवी, श्रेया, हर्षित, मुस्कान, इतिश्री। बताइए बेटा। बताइए मुझे, और कोई एग्जाम्पल किसी को नजर आता है क्या, ध्यान में आता हो? पोस्ट पेड वाला। पोस्ट पेड, पोस्ट पेड में क्या हुआ करता था बताओ थोड़ा सा, मैं उसे लिखूं फिर।
पहले यूज करते थे फिर पैसे देते थे उनको। हाँ, पहले यूज मतलब चीज पहले ले ली और पेमेंट बाद में देंगे, ठीक है। यस सर। मतलब उधार में ले ली एक तरीके से, है ना। जैसे क्या लेना चाह रहे हो उधार में, आप बताओ, मैं वही उसी का एग्जांपल लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत है ना, खर्चा आता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, खर्चा तो हो गया, पेमेंट नहीं की। तो इलेक्ट्रिसिटी ना एसेट नहीं थी, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। आपको एसेट साइड में एसेट का ही नाम देखना है, कोई कोई भी ले लो आप, सोचो थोड़ा सा और थोड़ा दिमाग लगाओ, क्लैरिटी मिलेगी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है हमारा, एक्सपेंस होता है, एसेट नहीं होता, इसलिए मैं मना कर रहा हूं इसके लिए। और कोई सोचो। परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज, ऑन दोबारा, क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्या परचेज करना चाह रहे हो। फर्नीचर। फर्नीचर, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, बहुत है, दो एग्जाम्पल। चलिए अगले पर आ जाइए अब। अगला एग्जाम्पल देना है आपको, डिक्रीज इन एन एसेट एंड लायबिलिटी। डिक्रीज इन एन एसेट एंड लायबिलिटी, यानी एसेट भी डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। बताइए, दीजिए एग्जाम्पल। सोचो, यहीं पर जितना सोचोगे, दिमाग को दौड़ाओगे, उतना ही बढ़ेगा ये। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये पढ़ाई घटेगी नहीं, आप सोचोगे, विचार करोगे, तो दिमाग और मजबूत होगा, अच्छे से सोच पाएगा। विचार कीजिए, थिंक अबाउट इट। पे करना लाइबिलिटी का। लायबिलिटी को पे कर देना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। बैंक लोन पेड, रीपेड, ठीक है ना। और बताइए कोई। हाँ जी बेटा, सॉरी। हाँ, हमारे पास बता रहे हैं, और एग्जाम्पल बता रहे हैं कोई बच्चे क्या। मुझे शायद आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। ये हर्षित ने हैंड रेज किया हुआ था शायद, या नहीं है तो।
हाँ, बता रहा है कोई और एग्जांपल? सर पेइंग टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक तरीका यही सिमिलर टाइप के एग्जांपल है ये, ठीक है ना। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, बिल्कुल सही है। और बताइए इसके अलावा और कोई बताना चाहेंगे? अगली अगली कैटेगरी पे चल रहे हैं हम लोग। एक और कैटेगरी लेते हैं, चलिए दूसरा लेते हैं अब हम आपके सामने। अगला देखिए, पॉइंट 3, थर्ड हमारे पास है इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। ऐसा एग्जांपल दो जिससे इंक्रीज हो जाए इन एसेट एंड कैपिटल, बताइए। ओनर ने कैश से बिजनेस बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। एक और देना है आप लोगों ने, वही बताना। बिजनेस स्टार्टेड और बताओ, और कोई है क्या आपके पास इसमें? सर कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये बहुत अच्छा था। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, तो क्या किया आपने? कमीशन इनकम मान के कैपिटल में जोड़ ली और कैश आया हुआ एसेट में आ गया। और भी कोई बताना चाहोगे? अगली कैटेगरी पे चलें। बताइए, चलिए अगली कैटेगरी लेते हैं, दो एग्जांपल काफी हैं, आगे चलते हैं यहां से, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे आ जाइए आप लोग। फोर्थ में क्या कीजिए, यहां पे फोर्थ हमारे पास है, क्या लें यहां पर? चलो ये ले लेते हैं, डिक्रीज ले लेते हैं, इसका अपोजिट था ना, डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, बताइए। एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। फायर कैश। क्या बता रहे हैं बेटा? फायर कैश। फायर, लॉस बाय आग फायर लग वाला बता जाए। रहे हैं? लॉस बाय फायर वाला बता रहे हैं क्या आप? मुझे आवाज थोड़ी साफ नहीं आई बेटा, मैं इसलिए सुन नहीं पाया आपकी बात अच्छे से। चोरी हो जाना या आग लग जाना बिल्डिंग। अच्छा, चोरी हो जाए या आग लग जाए, तो उस केस में आप बता रहे हैं, ठीक है जी। आइए उसे कंसिडर कर लेते हैं एक बार हम लोग। एक मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ जी, देखिए जो आप बात कर रहे हैं लॉस बाय फायर, जैसे अगर मैं इसको लिखूं आपको और समझाऊं इसको, लॉस बाय फायर, क्या लॉस हुआ, क्या है ये बताइए पहले तो। लॉस बाय फायर में क्या लॉस है? जैसे गुड्स लॉस्ट इन फायर आप कहना चाह रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड की बात कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना शायद आप। सर जैसे कंप्यूटर्स का डैमेज हो जाना, फर्नीचर्स जल जाना। जल जाना, ठीक है, वो भी नुकसान हो गया, बिल्कुल ठीक है। और बताइए इनके अलावा, इन इस कैटेगरी के अलावा बताओ, जैसे लॉस बाय फायर बता दिया आपने, कंप्यूटर डैमेजेस कर दिए, और बताइए इस कैटेगरी के अलावा। सर प्राइवेट यूज के लिए। प्राइवेट यूज, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पर्सनल यूज आप कहना चाह रहे हैं ना, वही अमाउंट विड्रॉन
यही कह रहे हैं शायद ना आप। Yes, sir. withdrawn for personal use by ऑनर या प्रोपराइटर। ठीक है, यही था। किसने बताया था ये? हर्षित ने बताया। Yes, sir. बहुत बढ़िया हर्षित बेटा, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मेहनत करो आप। बहुत बढ़िया। आपके फादर से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे हर्षित पढ़ नहीं रहा है, तो आप थोड़ी मेहनत करो ताकि उनको भी लगे हाँ कि हमारा बेटा कुछ अच्छे से कर रहा है। ठीक है, प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, और मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मैं कहता हूं इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन एसेट। बताओ, खर्चा बढ़ गया और एसेट घट गया, इसका एग्जाम्पल दो। दीजिए जी, जवाब दीजिए। सोचिए सारे बच्चे, एक्सपेंस तो बढ़ गया है, एसेट में डिक्रीज आया है। सोचिए एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आप लोगों को। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे तो काफी एग्जाम्पल मिलेंगे। क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रहा है? सब बच्चे सुस्त पड़ गए हैं हमारे। सर हाँ बोलिए। बिजनेस का इंश्योरेंस या फिर बिजनेस का इंश्योरेंस कराया, ठीक है बिल्कुल। और भी कोई बता रहा था बच्चा एग्जाम्पल कुछ? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इंश्योरेंस बिल्कुल सही था। प्रीपेड में ना बेटा, प्रीपेड भी एसेट ही होता है, और प्रीपेड इंश्योरेंस यानी पेमेंट किया तो कैश भी एसेट था। दोनों में एक एसेट इंक्रीज हो रहा था और एक डिक्रीज हो रहा था। और कोई एग्जाम्पल लो श्रेया बेटा, और सोचो कोई। बाकी वेल ट्राइड, अच्छा एग्जाम्पल था, थोड़ी सी बस मिस्टेक है माइनर। बहुत बढ़िया, और कोशिश कीजिए। सर मशीनरीज की इम्प्रूवमेंट आ सकती है, रिपेयरिंग। मशीनरी की रिपेयरिंग आ सकती है, इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। इंप्रूवमेंट मतलब होता है जैसी मशीनरी थी उससे भी बेहतर कर दिया, तो फिर वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है। बट रिपेयर किया ना आपने, जो नॉर्मल खर्चा आता है, या फिर फर्स्ट टाइम रिपेयर नहीं है ये, आगे की रिपेयर आती है वो आ जाएगी यहाँ पर। श्रेया भी ढूंढ रही है कुछ, श्रेया बताए। टाइम लीजिए आप, टाइम की दिक्कत नहीं है, समय बहुत है मेरे पास। 11th में आपका काम बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही है मेरा। अगर 11th में मैं सिलेबस के पीछे भागने लगा ना तो, और आपको पढ़ाया नहीं समझाया नहीं, तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो सारे बच्चे बेसिक पर काम करो जितना कर सकते हो, एंड आई गारंटी कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा अगर आप बेसिक पर स्ट्रांग रहेंगे तो। सोचो एग्जाम्पल सोचो। श्रेया बेटा शाबाश, बताइए। चलो अभी तक मुझे जो एग्जाम्पल आप लोगों ने बताया मैं वो तो लिख दूं। रिपेयर ऑफ मशीनरी बताया मुझे किसी बच्चे ने, और क्या बताया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा रिपेयर के अलावा। इंश्योरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ, एक इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर बिजनेस। ये ध्यान देना, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का पे किया है, अगर बिजनेस नहीं लिखा होता ना तो ड्राइंग बन जाता, खर्चा नहीं बनता ये। ठीक है, चलिए, तो दो एग्जांपल काफी है इस केस में भी। अच्छा, ठीक है। अब सर आप, हाँ बोलिए बेटा। अगर इसमें बिजनेस में लेबर इंक्रीज होगी तो वो किस में जाएगा? बिजनेस में क्या इंक्रीज कर रहे हैं बेटा? लेबर।
लेबर एग्जाम्पल किस तरह से लेबर इंक्रीज कराना चाह रहे हैं, थोड़ा हेल्प करो, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात पूरी। बिजनेस जल्दी चले इसलिए लेबर का उसमें इंक्रीज अच्छा, होना। आपने ज्यादा एम्प्लॉय रख लिए। यस सर। देखो, ज्यादा एम्प्लॉय रखना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना अकाउंट्स में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ज्यादा एम्प्लॉय हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ रही है तो खर्चा है। ठीक है, आपकी बात सही है बिल्कुल, बस आप उसे अमाउंट में बोल दोगे, यानी सैलरी पेड टू स्टाफ, तो सैलरी पेड, यानी कोई भी खर्चा ले लो, यहाँ पे सीधा सा एग्जांपल है खर्चे का। एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस आएगा ना तो उसमें कैश जाएगा, और क्या बोलते हैं आपका दूसरी तरफ खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा एग्जांपल था ये भी, सैलरी टू स्टाफ। ठीक है, चलिए। सर रेंट पेड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, रेंट पेड भी सारे खर्चे आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल। रेंट किराया गया तो खर्चा है, पेमेंट गई उसकी तो कैश कम हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद अब आपके सामने हम लोग, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कौन सी इक्वेशन सही है। ट्रू फॉल्स टाइप कह सकते हैं आप। ट्रू फॉल्स है, ये कुछ बेसिक पर ही बात कर रहे हैं हम, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो देखते हैं क्या क्या याद है बच्चों को। इक्वेशन है, बताना इन चारों में से कौन सा सही है। पहला है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल। दूसरा है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी। तीसरा है आपके पास एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और फोर्थ है आप लोगों के पास एसेट इक्वल्स टू नेट वर्थ माइनस लायबिलिटी। बताइए विच वन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन। थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। आई ऑल्सो बिलीव द सेम कि थर्ड सही ऑप्शन, ये वाला, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये नेटवर्थ क्या है। कैपिटल। नेटवर्थ का फॉर्मूला बताना चाहेगा कोई। नेटवर्थ का अगर मैं मीनिंग बोलूं ना, मीनिंग बोलूं, मैं मीनिंग लिखता हूं, फिर आप बताना कैसे बनेगा ये। इट मींस नेट ऑनर्स फंड इन बिजनेस, यानी कि शेयर ऑफ, एक और भी मीनिंग हो सकता है, शेयर ऑफ ऑनर इन एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एसेट्स में ऑनर का कितना हिस्सा है, कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला बनाओगे इसका, बताइए। Assets minus liability is equals to net owners fund. बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे ने बोला कि सर आप ऐसे करो, एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा दो, यानी नेटवर्थ का मतलब पता है बेटा क्या है, कैपिटल है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, आपके पास बिजनेस में जो एसेट होती है ना, फॉर्मूला है क्या, इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी जो हमारी ये एसेट्स हैं, ये दो चीजों से बनी है। हमारे पास एसेट आई है, दो जगह से आई है, या तो मालिक ने दी है या लायबिलिटी से आई है।
तो हमने कहा मालिक का हिस्सा कितना है इनके अंदर, तो कैसे निकलेगा, इसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है बात, ये नेटवर्थ, ये कई बार टर्म आपको यूज होती है और कंफ्यूज होता है कई बार बच्चा इस चीज को लेकर, इसलिए मैंने बोला। बताइए समझ में आई बात? बोलिए जी। सवाल क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने, एक क्वेश्चन और है मेरी तरफ से। एक बिजनेस है आपके पास, ठीक है, मान लो मिस्टर ए ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹5 लाख as capital and ₹1 lakh loan from बैंक, ठीक है। तो उसने टोटल 6 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए खुद के लेकर आया, कैपिटल लाया, और 1 लाख रुपए का बैंक लोन लगाया बिजनेस में, ठीक है जी। बताइए बात क्लियर है? ये कब है, बिगिनिंग में स्टार्ट किया है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ऑन या एट ईयर एंड, एट द एंड ऑफ ईयर, साल खत्म होने पर, एट द एंड ऑफ ईयर बिजनेस हैज एसेट्स वर्थ ₹8 लाख। कितने रुपए की एसेट्स है? साल के अंत में 8 लाख की एसेट है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कैलकुलेट प्रॉफिट एंड क्लोजिंग कैपिटल। ये इंफॉर्मेशन है, दो चीजें निकालनी है, प्रॉफिट निकालो और क्लोजिंग कैपिटल बताओ। बताओ कैसे निकालोगे? सर प्रॉफिट 2 लाख आ जाएगा। प्रॉफिट 2 लाख रुपीज आएगा, बच्ची कह रही है प्रॉफिट 2 लाख आएगा। और बताइए, जानवी ने बताया मुझे आंसर, किसी को आंसर चेंज करना हो चेंज भी कर सकता है। बताइए कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकालोगे? बोलिए। क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख। क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपए बता दी जानवी ने, ठीक है। बताइए क्या सभी इसके आंसर से सहमत हैं या किसी को ऑब्जेक्शन है? चलिए, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मान के चलते हैं सहमत है सभी, ठीक है ना। आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े थे ना, बिजनेस स्टडीज में हमने टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय कैरिड आउट, ठीक है ना, उस तरह की बातें हो गई कुछ ये। पर एनीवेज यहाँ आप वापस आओ मेरे साथ, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग में इक्वेशन क्या है, ओपनिंग इक्वेशन क्या है? इक्वेशन तो सर वही है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो शुरू में क्या था, ये 6 इक्वल टू 5 + 1, 6 था। क्लोजिंग में, क्लोजिंग इक्वेशन देखो तो वहां उन्होंने आपको एसेट्स बता रखे हैं, यानी एसेट्स 8 लाख हैं और कैपिटल पता नहीं, लायबिलिटी तो एक ही रही होगी। इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख।
अगर क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख है आज के दिन और शुरुआत में 5 लाख थी तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल। भाई बिजनेस में शुरू में हमारा कितना पैसा था? 5 लाख रुपए था। अब साल के अंत में बढ़कर कितना हो गया है? शुरू में 5 था, अब 7 हो गया है। तो यानी हमने इस साल कुछ कमाया है, वो क्या है? प्रॉफिट है। ये कैलकुलेट करके और बताना, लिखकर और बताना उसे, जब ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर है क्या? बताओ। जो बच्चे ने आंसर दिया था मैंने भी वही निकाला है। क्लोजिंग मैंने भी 7 कह रहा हूं और प्रॉफिट मैं भी 2 लाख ही कह रहा हूं। क्लियर है ये बात? अब बताइए इसके अलावा कोई डाउट क्वेरीज हैं क्या आप लोगों की? बताइए बेटा। यहां तक अकाउंटिंग इक्वेशन किस किस बच्चे का ओके है? कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में, तो वो डिस्कस कर लीजिए ताकि इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर सकें। फिर हम और किसी चैप्टर पे चलेंगे। बोलिए क्या कहते हैं आप लोग? जानवी बेटा आप बताइए। बोलिए बच्चे, क्या सब कुछ क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, अब इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आप लोगों के साथ। नया चैप्टर शुरू होगा हमारा। कौन सा चैप्टर करना है आप लोग पहले ये भी बताएं मुझे। आज ही तय कर लेते हैं हम इस बात को कि कल हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि फिर कल में तय करने में टाइम खराब होता है। आज ही तय कर लें। बोलिए आपका कौन सा चैप्टर है जो परेशान कर रहा है आपको, जो समझ नहीं आ रहा हो, दिक्कत कर रहा हो किसी भी बच्चे को, वो वाला चैप्टर शुरू कर लेंगे। बताओ, वन बाय वन में पूछ लेता हूँ। एक काम करते हैं, नेहा बेटा आप मुझे बताओ सबसे पहले, आपके पास अभी तक जो हमने चैप्टर किए हैं उसमें से कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लगता है? बताओ बेटा। नेहा है क्या कोई चैप्टर ऐसा जो परेशान करता हो, मुश्किल लगता हो? नेहा का जवाब नहीं आ रहा मेरे पास कोई। जानवी आप बताओ बेटा। यानी आपको मैं सर कोई प्रॉब्लम? नहीं है अभी किसी चैप्टर में? ठीक है। मेरा इनडायरेक्टली ये पूछने का मतलब है कि कोई चैप्टर में इसमें आपकी प्रैक्टिस कम हुई हो, आपको लगता है अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है इस चैप्टर को लेकर, तो वो भी चैप्टर का नाम ले सकते हैं आप। जरूरी नहीं है, मेरा मतलब यही है कि आपको आता नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है तो उसका भी आप नाम दे सकते हैं उस केस में। ठीक है। श्रेया बेटा आप बताइए। जर्नल। जर्नल में ठीक है। जर्नल पर और प्रैक्टिस करेंगे। जर्नल तो मैं आपको कहता हूं की टू सक्सेस है। जर्नल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरे अकाउंटिंग में ही। आज नहीं, 11th और 12th की बात नहीं, आगे भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही है जहां पर हम दिमाग लगता है। उसके बाद सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। आपको कंप्यूटर को केवल जर्नल एंट्री बतानी होती है। उसके आगे जितना भी सारा प्रोसेस है ना, कंप्यूटर खुद कर सकता है अपने आप से। इतना कैपेबल है कंप्यूटर। बट यहाँ उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा एनालिटिकल है पार्ट। इसे तो हम देखेंगे आपके साथ। जर्नल हम करेंगे, जर्नल ही स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास से। ठीक है। बाकी हर्षित बेटा आप बताइए, कौन सा चैप्टर है जिसमें परेशानी है ज्यादा? सर लेजर। लेजर में है। ठीक है। तो जर्नल के बाद अपन लेजर करेंगे, क्योंकि पहले लेजर बनता है। लेजर से ही नहीं, सॉरी, जर्नल बनता है, जर्नल से ही लेजर बनाया जाता है। तो लेजर पर भी आएंगे, बट पहले आप जर्नल पर फोकस करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। ठीक है। हाँ जानवी बताइए आप बेटा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं सर, वो मेरे टाइम कंज्यूमिंग की प्रॉब्लम है बस। अच्छा, समय ज्यादा लग रहा है आपको लेजर में है? यस सर।
अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, वो करवा देंगे, उसका टेंशन मत लो। आपको तो आंसर आना चाहिए, समय वमय सब कम मैं करवा दूंगा, टेंशन मत करो उसकी। ठीक है, बाय द टाइम सब बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करो उस चीज को लेकर। आप सारे बच्चे बस एक चीज पर ध्यान रखो, आपका आज के समय क्या गोल होना चाहिए क्लास 11th में। आपका सबसे पहले बात होना चाहिए चीज समझ में आए, आपका सारा फोकस अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे 100 बार पूछ सकते हैं, मना नहीं है। क्योंकि पूछेंगे नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम बनी रहेगी, वो फिर आगे वाले चैप्टर्स को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी, और इफेक्ट करेगी, प्रभाव डालेगी उन पर, तो हमारे लिए नुकसान है वो चीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ईमानदारी से, आप भी ईमानदारी दिखाइए थोड़ा इस चीज को लेकर, कि कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे बताएं, पूछें। ठीक है, चलिए। इसके बाद हर्षित हमारे पास बता दिया। इतिश्री बेटा आप बताइए, आपके लिए कौन सा चैप्टर लगता है आपको जो परेशान करता है, आपको ज्यादा दिक्कत आती है जिसमें, बताइए। है कोई चैप्टर ऐसा बेटा इतिश्री? मेरे पास देखो नेहा का कोई जवाब नहीं आया है, और इतिश्री का भी कोई जवाब नहीं आया। चलो मैं आपसे कॉल करके पूछ लूंगा, इतना ही कर सकता हूं मैं तो। ठीक है ना, चलिए। तो एक काम कर रहे हैं, आज के लिए सेशन हम बंद कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम जर्नल का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और जर्नल के रिवीजन के लिए आप लोगों ने क्या करना है ये भी सुन लो। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है? रूल्स याद रखने हैं। रूल क्या थे अमेरिकन सिस्टम में? अमेरिकन सिस्टम में क्या रूल्स थे? रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, क्या रूल्स थे पहले यहां देखें। आपके पास इक्वेशन बनती है एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग इक्वेशन है ये। दूसरी तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस इनकम्स। ठीक है, अब ये जो हमारी ये एसेट और एक्सपेंस वाली साइड है, ये जब भी बढ़ती है, इंक्रीज होता है इसमें, तो आप क्या करते हैं बेटा, इसे डेबिट करते हैं। और जब भी डिक्रीज आता है इस साइड में, तो क्रेडिट करते हैं, यानी एसेट या फिर एक्सपेंस दोनों में से कोई भी घटेगा, तो जो घटेगा वो क्रेडिट होगा। ये दूसरी तरफ आए, यहां का रूल क्या है? इनमें से कोई भी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, चलिए जी, यहां तक की बात आपने कर ली। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आइए। एक इसका ब्रिटिश सिस्टम और था, आई बिलीव ब्रिटिश सिस्टम के रूल याद हैं आपको। ब्रिटिश सिस्टम में क्या रूल थे, याद है क्या? हमारे पास तीन तरह के अकाउंट होते थे, एक तो होता था नॉमिनल, एक होता था हमारे पास पर्सनल, नॉमिनल पर्सनल, और एक और होता था जिसका नाम था नॉमिनल पर्सनल रियल। रियल। हाँ बहुत बढ़िया। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स या गेन्स। इधर दूसरी तरफ पर्सनल का रूल क्या था? बताओ, पर्सनल का रूल कौन बताएगा? डेबिट द रिसीवर, बहुत बढ़िया, और क्रेडिट द क्रेडिट गिवर। आइए इसके बाद अगले पे आ जाइए, रियल का रूल बताइए। what comes in, क्रेडिट, what goes out। हाँ। इनके जो रूल है ना, रियल का रूल पर्सनल में लग जाए नहीं होगा कभी भी, पर्सनल का रूल रियल में लग जाए कभी नहीं होगा, ऐसा फिट ही नहीं बैठेगा। पर्सनल किसी व्यक्ति से रिलेटेड है,
व्यक्ति आता या जाता नहीं है, आपके पास थोड़े ना व्यक्ति हमारे पास आ गया है चला गया, नहीं बनता। रियल वस्तु है, वस्तु रिसीवर और गिवर नहीं हो सकती, तो आपस में क्लैश नहीं होता ये। वो आप गलती से लिख लें तो सोच लिया करो थोड़ा सा, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये चीज है। तो आपने एक तो ब्रिटिश रूल फोकस करें और अमेरिकन सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। किस लिए? आपके जर्नलाइजिंग के लिए। अगर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उसके लिए आपको रूल्स जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास से हम आपको जर्नल पर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, हमने पहले भी किया है। और जिस तरीके से बोलेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से बात करो तो जीरो लेवल से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट आपको भी एफर्ट लगाने हैं साथ में, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आती है, ठीक है। ओके, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए ब्रेक कर सकते हैं अब हम लोग, बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, सो टेक केयर, और कल मिलते हैं आप लोगों से इसी समय, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, टाइम ज्यादा नहीं खराब कीजिएगा।